कॉमन नेम्स में आइसो, नियो, टर्ट कब कहाँ क्या यूज होगा, कंफ्यूज होते हो? चलो 1 मिनट के अंदर समझाती हूँ। सबसे पहले तो याद रख लो, कॉमन नेम्स लिखते टाइम जो हमारी एल्केन की चेन होती है उसमें हम एल्काइल ग्रुप को यूज करते हैं, यानी कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, एंड जो हमारे हैलोजन होते हैं उसके लिए यूज करते हैं हम हैलाइड वर्ड, यानी कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब अगर एक स्ट्रेट चेन है, 3 कार्बन से ही ये सारे कॉमन नेम स्टार्ट होते हैं, ठीक है? तो अगर एक स्ट्रेट चेन है और वहां पे कुछ भी नहीं लगा, एक नॉर्मल सी स्ट्रेट चेन है, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल चेन है मैम, और इसके लिए हम जो कॉमन नेम यूज करते हैं वो होता है एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एन, और क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपाइल और आयोडीन है तो आयोडाइड। तो एक स्ट्रेट चेन यानी कि नॉर्मल चेन के लिए एन वर्ड का यूज करते हैं, 3 कार्बन कम से कम होने चाहिए। अब अगर एक हाफ हार्ट जैसा बन जाए, एक दिल जैसा बन जाए, तो उसे आप बोलते हो आइसो। आइसो मतलब दिल। अच्छा, आइसो का एक और मतलब होता है सिमिलर, यानी कि इस कार्बन से जिससे हैलोजन लगा है उससे तो हमेशा सेम कार्बन लगे होंगे। ये हाफ फ्लावर के स्ट्रक्चर में नहीं भी हो तो भी आप समझ जाओगे, क्योंकि 2 सेम कार्बन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक, जिसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो सेक का मतलब है यहाँ पे सेकेंडरी, विच मीन्स 2 डिग्री। हैलोजन जिस कार्बन से लगा होगा वो फर्दर 2 कार्बन से लगा होगा, एंड वो जिन 2 कार्बन से लगा होगा वो दोनों ही अलग कार्बन होंगे, तो ये आइसो नहीं हो सकता। इस कार्बन से जिससे हैलोजन लगा है, आप बहुत लोग सोचते हैं मैम आइसो है एक जैसे ग्रुप, नहीं वो एक जैसे है ही नहीं, एक बार CH3 और एक बार CH2 है, तो यहाँ पे आता है सेक। यहाँ पे मिनिमम 4 कार्बन हमारे पास अगेन होने चाहिए, ठीक है? तो हो गया हमारे पास सेक। सेक मतलब क्या होगा? 2 डिग्री। सेक मतलब क्या होगा? 2 डिग्री, यानी कि सेक मतलब होता है सेकेंडरी। नेक्स्ट आता है हमारे पास टर्ट और न्यू। देखो टर्ट का मतलब है आधा फूल, टर्ट का मतलब है आधा फूल। अगर किसी में हाफ फ्लावर बनता हुआ दिख जाए तो हम उसको बोलते हैं टर्ट। हाफ फ्लावर बनता हुआ दिख जाए टर्ट। एज यू कैन सी मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए। और वहीं न्यू का मतलब होता है पूरा फूल, पूरा फूल। अगर आपको पूरा फूल बनता हुआ दिख जाए तो ये होता है अपना नियो। एज यू कैन सी मिनिमम 5 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये थे हमारे सारे के सारे कॉमन नेम्स। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, एंड इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। आगे सारे वही एल्काइल और हैलाइड ग्रुप्स के नाम लिखने होते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट शॉट। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।